गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के सेक्शन में हम लोग जरा न्यूमेरिकल्स पे रिवीजन करते हैं और न्यूमेरिकल के सेक्शन में हम आज इस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस हमारा रहेगा कहां पे, ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग नंबर्स और मोल कॉन्सेप्ट और इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन सबको। आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और the question 1 2 3 4 5 6 7 questions are there on the board। आइए देखते हैं वन बाय वन। अगर पहला नंबर है 3.01, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं? 3। यहां पे 0.007, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं? जस्ट 1, because these zero are not having any significance। वैसे इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? These two zero are not having significance. Only the significance 5 is having, 0 is having. So there are two significant figures. Now, if you are going to add the decimal number 7.01 plus 7.001, the answer actually comes 4.011. आंसर इन दोनों को ऐड करने पे इतना आता है बच्चों, लेकिन चूंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को भी ध्यान में रखना है और वो रूल ये कहता है कि जब दो डेसिमल नंबर को आप ऐड करते हैं तो जिस डेसिमल नंबर में डेसिमल के राइट साइड में कम डिजिट्स हों उतने ही डिजिट्स आप आंसर में भी रख दीजिए। पहला नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहां क्या है? कम डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो उतने ही डिजिट आप आंसर में भी रखिए। सो यू विल राउंड ऑफ these 3 decimal numbers after these 3 numbers after decimal into 2। ठीक है, और यही सिचुएशन हमारी कहां होती है बच्चों? इसमें भी होती है, माइनस में भी होती है। सो 12.1 minus 6.01, actually the answer will come out to be 5.99। लेकिन हमें जो है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट ही रखना है, ये 0.9। तो 0.9 के बाद ये 9 है ना बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करने जाएंगे तो यहां पे एक ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 6.0। सो दिस नंबर आफ्टर राउंडेड ऑफ इट विल बी रिटन एज 6.0। ठीक है, और जो नेक्स्ट रूल होता है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच सेज कि अगर दो डेसिमल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों में से दोनों के जो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करिए। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो दो डेसिमल नंबर में से जिनका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 7.800। लेकिन यहां पे चूंकि यहां पे चूंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारे आंसर में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए, और यही रीजन है कि हम ये 2 जीरो इधर का कट कर देंगे, बिकॉज नाउ 7.8 इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसी ही कहानी हमारी यहां भी होती है। 7.2 डिवाइडेड बाय 0.8, 7.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, हमने डिवीजन किया तो आ गया 0.9 which automatically is having 1 significant figures, that's all। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन ऐसे ही होता है भैया। अब आते हैं राउंडिंग नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी सेक्शन में राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स क्या होता है ये तो हम जानते हैं। किसी भी चीज को अगर हम नियर अबाउट या लगभग में लपेट देते हैं या समेट देते हैं उसी को कहते हैं क्या? राउंडिंग नंबर्स। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है मेरा, राउंड टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस। हमारा टारगेट है कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000, ये 1000 प्लेस पे हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो याद रखिएगा ये है मेरी टारगेट प्लेस जहां पे मुझे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी है। तो याद रखिएगा अगर मेरा टारगेट प्लेस है, जस्ट लुक ओवर द जस्ट स्मॉल प्लेस, इससे जस्ट छोटी प्लेस कौन है वहां एक नजर देखिए। अगर वहां पे 5 से बड़ी संख्या है तो आप क्या करेंगे? यहां पे एक ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या है ना बच्चों, इट इज 6 हियर, सो प्लीज ऐड 1 हियर टू द टारगेट प्लेस एंड ऑल द स्मॉलर प्लेसेस विल बिकम 0 0, करेक्ट। और दूसरी चीज देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि यहां पे एक नंबर था हमारा 343, मान लीजिए हमारा नंबर था 34385, सेम क्वेश्चन, राउंड टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस, सो दिस इज माय टारगेट प्लेस। तो इससे जस्ट छोटी प्लेस पे देखिए कौन नंबर है 3, तो 3 तो 5 से छोटा है, 5 से अगर छोटा डिजिट हो यहां पे तो प्लीज कीप दैट डिजिट एज सच, नो चेंज, ठीक है। बाकी की सारी स्मॉल प्लेसेस क्या हो जाएंगे बच्चों 0 0, बड़ी वाली प्लेस तो कोई चेंज होती ही नहीं है कभी, ठीक है। तो ये हमारा राउंडिंग नंबर हो गया जी। तो हमने रूल क्या देखा कि जहां पे हमें टारगेट प्लेस है उससे जस्ट छोटी प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर है तो हमारी टारगेट प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा, और हमारे टारगेट प्लेस के जस्ट छोटी प्लेस पे अगर 5 से छोटा डिजिट है तो यहां कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज कॉमन होगा दोनों जगह पे कि सारी छोटी छोटी प्लेसेस पे 0 0 0 हो जाएगा। मींस यू हैव rounded off, you have converted these number in the terms of 1000, ठीक है, in the designation of 1000। जैसे कभी कभी एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन में आप जाएंगे पैसा निकालने के लिए, so sometimes वो एटीएम मशीन में शो हो जाता है कि only the denominations of 500 are available। तो आप इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं प्लीज कन्वर्ट दीज नंबर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1000, समझे भैया, 1000 के टर्म में हमें रिस्पेक्ट 1000 के टर्म में हमें कन्वर्ट करना है, यही मतलब था। और दूसरा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए तो क्या है, सेम क्वेश्चन, सो राउंड टू द नियरेस्ट 1000 मतलब ये हमारी टारगेट प्लेस होगी। अब हुआ क्या बच्चों, अगर 5 से बड़ी संख्या थी तो हमने 1 ऐड कर दिया, 5 से छोटी संख्या थी तो मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए तो क्या करेंगे, हमारी टारगेट प्लेस राउंड टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस हमारा टारगेट प्लेस था, तो उसके जस्ट छोटी वाली प्लेस पे एग्जैक्ट 5 आ गया, तो क्या करेंगे, तो वहां पे क्या करिएगा कि टारगेट प्लेस के पे डिजिट क्या है वो देखिएगा, अगर ये ऑड है तो इसको इवन बना दीजिए बाय एडिंग 1, ठीक है, और बाकी की सारी छोटी प्लेसेस पे 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी डिजिट पे तो कोई चेंज होता ही नहीं है। वैसे यहां पे भी देखिए बच्चों, टारगेट प्लेस हमारी ये है, इससे जस्ट छोटी प्लेस पे क्या है 5 लगा हुआ है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि इस टारगेट प्लेस को ऑब्जर्व करिएगा, क्या ये इवन है, अगर इवन है तो इसको इवन रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, और अगर ये ऑड होगी तो इसको इवन बना दीजिएगा बाय एडिंग 1, ठीक है। और बाकी की सारी छोटी प्लेसेस पे 0 0 0 हो जाएगा। सो आपके क्वेश्चन में ये कुछ भी कह सकता है, राउंड टू द नियरेस्ट lakhs place, round to the nearest 10,000 place, round to the nearest 100 place। तो ये 1 10 100 आप सब जानते हैं, बस ध्यान ये दीजिएगा कि जो भी कह रहा है राउंड टू नियरेस्ट 1000 कह रहा है मतलब मेरी टारगेट प्लेस 1000 है, यही पे कुछ करना है। और ऐसा यहां पे क्या करेंगे, तो आपको जस्ट छोटी प्लेस पे देखना होगा, वहां पे अगर 5 से बड़ा डिजिट है तो 1 यहां ऐड हो जाएगा, 5 से छोटा डिजिट यहां मिलेगा तो कुछ नहीं चेंज होगा, एग्जैक्ट 5 होगा तो ऑड नंबर इवन बन जाएगा, और अगर यहां पे ऑलरेडी इवन नंबर है देन नो चेंज। ये सारी चीजें हमारे इस कॉन्सेप्ट में आती हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चीजें देखते हैं मोल पे, चलिए। तो देखिए 1 मोल के बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, means given number by Avogadro number, in terms of volume given volume by molar volume 22.4 liter at STP, और in terms of mass given mass by the molar mass। molar mass का मतलब अगर वो एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, और अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ये सब चीजें नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का तरीका है, ये हम सब जानते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है इस पे सॉल्व करते हैं, कभी कभी पूछ देता है। तो एक क्वेश्चन है ऑन नंबर ऑफ मोल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें से सेक्शंस आया है 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन,
2.24 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस जो है अगर पूछ दिए गए तो क्या करेंगे आप? तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहीं पे ज्यादा होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। तो इन तीनों ही केसेस में आप नंबर ऑफ मोल पहले पता कर लीजिए। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, बिकॉज यू नो कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर। ये तो कांस्टेंट है भाई, एवोगैड्रो नंबर तो 6.023 into 10⁻23, इट्स अ कांस्टेंट नंबर। तो नंबर ऑफ मोल जिसका ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों। तो वैसे ही यहां पे देखिए 1.6 ग्राम, इट इज मास गिवन ऑफ मीथेन। तो इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा भैया? गिवन मास बाय इट्स मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1.6 ग्राम्स और CH4 सबके मासेस को आप ऐड कर दीजिए। 12 + 4 16, तो कितना आ गया बच्चों? 0.1 मोल्स। कितना आ गया? 0.1 मोल्स इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में नंबर ऑफ मोल कितना होगा? द नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। यहां लीटर है ना, लीटर मींस वॉल्यूम इज देयर, सो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम इज योर 2.24 लीटर। 2.24 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, सो कितना आ जाएगा? द आंसर विल कम आउट टू बी 0.1 मोल हियर ऑल्सो। समझ गए बच्चों? यहां पे भी हमारा 0.1 मोल ही आएगा। यहां थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में नंबर ऑफ मोल क्या आएगा? 11.2 लीटर्स। सो गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर्स, क्योंकि यहां वॉल्यूम दिया हुआ है। सो 11.2 लीटर्स डिवाइड बाई 22.4 लीटर्स, दैट विल बी 0.5 मोल्स। ठीक है, आप मुझे ये बताइए 0.1, 0.1 और 0.5, पहला वाला जो केस था 1.6 ग्राम मीथेन का मतलब 0.1 मोल्स। 2.24 लीटर मींस हाउ मेनी मोल्स? हियर आल्सो 0.1 मोल्स, यहां पे 0.1 मोल्स, यहां पे कितना हो गया? 0.5 मोल्स। आप मुझे बताइए कौन बड़ा है? 0.1, 0.1 और 0.5 में से 0.5 बड़ा है। That is why you will write 11.2 liters of oxygen will contain more number of molecules. याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं पूछ रहे कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम आस्किंग हु इज हैविंग मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। और नंबर ऑफ मोल्स पे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं ऑन मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, सारा कुछ, उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारा इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। यहां सिर्फ पूछा है अगर मैग्नीशियम Mg 20% है, सल्फर हमारा 26.66% है और ऑक्सीजन 53.33% है, तो वहां पे हमारा इस कंपाउंड का इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो इंपिरिकल फार्मूला के लिए हम लोग स्टेप्स जानते हैं। पहली कॉलम में हम लिखेंगे एलिमेंट का नाम, यहां मैग्नीशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। दूसरे कॉलम में इनका परसेंटेज लिखेंगे कि इस कंपाउंड में मैग्नीशियम कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तीसरे में यू विल राइट द एटॉमिक मासेस ऑफ दीज एलिमेंट, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ देम। नंबर ऑफ मोल्स is determined by given mass by molar mass। हम ये मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है। अगर 100 ग्राम है तो उसका 20% मैग्नीशियम है, इतना परसेंट सल्फर है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है। एंड यू नो 20% ऑफ 100 ग्राम इज नथिंग 20 ग्राम। इसलिए सारे परसेंटेज में जो है चीजें वो उतने ग्राम में हाइपोथेटिकली हमें मिल जाएंगी। तो ये हमारा गिवन मास हो गया इन ग्राम्स, और इनको आप इसे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो मैग्नीशियम इज 0.83 मोल्स इन दिस कंपाउंड, एंड हियर इन सल्फर इट इज 0, सल्फर आल्सो इट इज 0.83, इन ऑक्सीजन इट विल कम 3.33।
अब इस नंबर ऑफ मोल को हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे बाय फाइंडिंग हु इज छोटू। ये छोटू आ गया भाई, 0.83 आ गया छोटू। छोटू को पकड़िए और तीनों लोगों को उससे डिवाइड कर दीजिए, इसको, इसको और इसको, तीनों को मैंने इस छोटू से क्या किया, डिवाइड कर दिया। सो द छोटू इज इन द डिनोमिनेटर एंड आफ्टर डिवीजन यू गॉट अ होल नंबर दैट इज 1, 1 and 4। मींस मैग्नीशियम हमारा 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन हमारा हो गया 4। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड MgSO4? बच्चों कितना आ जाएगा, MgSO4। आप लोग याद रखिएगा कि मुझे सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होता है, हमें स्टेप्स देखते हैं। आप लोग अगर स्टेप्स सही रख रहे हैं, आप लोग के एग्जाम में कोई भी एक टीचर होगा, वो अगर आप सारे स्टेप्स सही रख रहे हैं, कैलकुलेशन में अगर छोटी मोटी गलती भी हो जाए डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन स्टेप्स सही होना चाहिए बच्चों। आप लोग याद करके चले कि भाई इस चीज का आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है, यार ऐसे नहीं जी। आप सारे स्टेप्स के साथ चलिए, लास्ट में कैलकुलेशन में गलत भी हो जाए सो आपका थोड़ा सा मार्क्स बस कटेगा, फुल मार्क्स हम दे देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब सारी चीजें हम न्यूमेरिकल की आज सीखे, ये सब आपके रिवीजन के सेक्शन में था। आई फेल्ट दैट विल बी रेलेवेंट फॉर यू पीपल, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू पीपल। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।